सफ़ेद पानी मतलब कि वेजाइनल वाइट डिस्चार्ज कितना कॉमन है ना ये। चाहे टीनेज हो या फिर पीरियड्स स्टार्ट होने वाले हों, प्रेगनेंसी हो या फिर ओव्यूलेशन हो, या फिर चाहे कोई इन्फेक्शन ही क्यों ना हो, ये कभी भी और किसी भी वुमेन को हो जाता है। किसी किसी का तो खुद ब खुद ठीक हो जाता है, लेकिन किसी किसी का अनगिनत ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी ये ठीक नहीं होता है। आज हम इस वीडियो में यही बात करने जा रहे हैं कि जो वेजाइनल वाइट डिस्चार्ज होता है वो कितने टाइप्स का होता है, ये क्यों होता है और कब होता है, और इसको जड़ से कैसे ठीक किया जाए। तो चलिए जल्दी से अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर वंशिका सक्सेना, नेचुरोपैथिक फिजिशियन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज। इसमें क्या होता है, जब हमारी बॉडी में नेचुरली हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो तब ये होता है, जिस पे हमारा कोई बस नहीं होता। तो ये कब कब होता है ये जान लेते हैं। जैसे कि जब एक टीनेज फीमेल प्यूबर्टी एज में एंटर करती है, जब उसको मेंस्ट्रुएशन होने वाले होते हैं या फिर स्टार्ट हो जाते हैं, तो तब ये जो डिस्चार्ज है ये तब बढ़ जाता है। दूसरा, जब आप या तो कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट ले रहे होते हो तब ये डिस्चार्ज बढ़ जाता है। तीसरा, अगर आपने कंसीव किया है तो ये डिस्चार्ज बढ़ जाता है। या फिर ओव्यूलेशन ओव्यूलेशन वाले जो डेज होते हैं ना, जो पीरियड्स के 12 से 14 दिन बाद आते हैं, तो तब ये जो डिस्चार्ज होता है ये बढ़ जाता है। तो इन कुछ कंडीशंस में जब वाइट डिस्चार्ज होता है, वेजाइनल वाइट डिस्चार्ज होता है, तो इनको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज, जिसपे हमारा कोई बस नहीं होता। ये बस खुद ब खुद होते हैं और ये होना ज़रूरी भी होता है, और ये मोस्टली हर फीमेल को होता है। सेकंड डिस्चार्ज होता है बैक्टीरियल वेजिनोसिस। इसमें क्या होता है, वेजाइना में जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं उनकी जगह अनहेल्दी बैक्टीरिया जगह ले लेते हैं। वेजाइना में लैक्टोबैसिलस नाम का एक एसिडिक बैक्टीरिया होता है जो वेजाइना को थोड़ा एसिडिक बना के रखता है, जिससे कि जो अनहेल्दी बैक्टीरियाज हैं वो ना पनप पाए। तो तो इसमें क्या होता है, मतलब बैक्टीरियल वेजिनोसिस में क्या होता है, जो हेल्दी बैक्टीरिया है, जो लैक्टोबैसिलस है, वो क्या होता है, उसका जो लेवल है वो कम हो जाता है। जब ये कम हो जाता है तो जो अनहेल्दी बैक्टीरियाज हैं वो पनपने लगते हैं। ये उन फीमेल्स को टारगेट करता है जो चाइल्ड बियरिंग एज की होती हैं, या फिर ये अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की वजह से भी हो जाता है। अब जैसा कि इसका नाम है बैक्टीरियल वेजिनोसिस, तो वेजिनोसिस मतलब क्या होता है, ये जो डिस्चार्ज है वो ना तो इन्फेक्शन के कारण है और ना ही फिजियोलॉजिकल है, ये पैथोलॉजिकल है। तो इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो भी कुछ अलग तरह से होता है। डिस्चार्ज होता है इन्फेक्शियस, मतलब कि जो वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है वो किसी इन्फेक्शन के कारण हो रहा है। अब ये इन्फेक्शन कुछ भी हो सकता है, लाइक वेजाइनल इन्फेक्शन काफ़ी तरह के होते हैं। वल्वा इन्फेक्शन होता है, या फिर पसीने वसीने की वजह से भी एक लोकल इन्फेक्शन हो जाता है वेजाइना में, या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ की वजह से भी आपको ये जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो बढ़ सकता है। इनका जो ट्रीटमेंट है वो एंटीबायोटिक से होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो इन्फेक्शन है वो किस तरह का है। अब इनमें से चाहे किसी भी तरह का डिस्चार्ज क्यों ना हो, इन सभी वेजाइनल डिस्चार्ज में गंदी स्मेल आती है। इनका जो कलर है वो वाइट, ट्रांसपेरेंट, येलो या फिर ग्रेइश हो सकता है, जिसकी वजह से वेजाइना में इचिंग होती है, और इचिंग के कारण वहाँ पर रेडनेस और जलन वगैरह बढ़ जाती है। हमेशा थका हुआ फील करते हो, बीमार फील करते हो, और कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि ये जो वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है इसकी वजह से उनका वेट लूज हो रहा है, मतलब कि जो वेट है वो गिरता जा रहा है। लेकिन अब बात ये आती है कि अनगिनत ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी ये ठीक क्यों नहीं हो रहा। आपने ट्रीटमेंट लिया, कुछ टाइम ये ठीक रहा, वापस से होने लगा। आप डॉक्टर के पास गए, टेस्ट करवाए, सभी टेस्ट नॉर्मल आए, लेकिन इन सब के बावजूद भी ये वेजाइनल डिस्चार्ज ठीक क्यों नहीं हो रहा, और कैसे ठीक होगा। बीइंग अ डॉक्टर, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ आपको, ऐसी कुछ कंडीशंस में जो एलोपैथी होता है वो काम नहीं आता। कुछ टाइम के लिए वो आपको रिलीफ दे देगा, लेकिन जड़ से इस प्रॉब्लम को ठीक नहीं करेगा। जो आयुर्वेद होता है वो भले ही धीरे धीरे काम करता है, लेकिन बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकता है। एक तो जो ये नेचुरल और आयुर्वेदिक दवाएं होती हैं वो हमको नुकसान नहीं देती। आप चाहे कितने भी लंबे समय के लिए इनको खाओ। दूसरी बात, ये नेचुरली हमारी बॉडी में से जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं उनको हेल्दी बैक्टीरिया से रिप्लेस कर देती हैं। अब ये जो वेजाइनल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है ये क्यों होती है, कभी सोचा? हमारी बॉडी में बैड बैक्टीरियाज हैं, मतलब कि अनहेल्दी बैक्टीरियाज हैं, हेल्दी बैक्टीरियाज की जगह, तभी ये प्रॉब्लम होती है। तो जब हमारी बॉडी में से नेचुरली जो बैड बैक्टीरियाज हैं वो चले जाएंगे और हेल्दी बैक्टीरियाज आ जाएंगे, तो ये जो प्रॉब्लम है वो भी हमारी नहीं रहेगी, ठीक हो जाएगी।
दूसरी बात, ये जो आयुर्वेदिक दवाएँ होती हैं, उनसे हमारा डाइजेशन भी अच्छा होता है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, जिन फीमेल्स को कॉन्स्टिपेशन रहता है, जिनका पेट साफ़ नहीं होता, उनको भी वेजाइनल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि फीमेल्स में, स्पेशली फीमेल्स में यूट्रस और डाइजेशन प्रॉब्लम दोनों ही एक-दूसरे से कुछ न कुछ रिलेट होकर चलते हैं। इसलिए अगर आपका पेट साफ़ नहीं होगा, तो आपको वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाएगा। ऐसे ही फीमेल्स में जो यूरिन पैसेज होता है वो, और जो वेजाइनल ओपनिंग होती है वो, दोनों पास-पास होते हैं। तो जिन फीमेल्स को यूरिन में प्रॉब्लम होगी, उनको वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाएगा। अब मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक उपाय बता रही हूँ, आप प्लीज़ उनको फॉलो करके देखिएगा। इतना वेट किया है तो थोड़ा-सा और सही। तो सबसे पहले तो आप अपने लंच में 1 कटोरी दही खाना चालू करिए, क्योंकि जो दही होता है उसमें वही बैक्टीरिया होता है जो वेजाइना के लिए हेल्दी बैक्टीरिया है। मतलब कि लैक्टोबैसिलस। जो लैक्टोबैसिलस होता है वो वेजाइना के लिए हेल्दी बैक्टीरिया होता है, जो अनहेल्दी बैक्टीरियाज को पनपने नहीं देता। जैसा कि मैंने आपको सेकंड वाले भी पॉइंट पे बताया था, बैक्टीरिया वेजिनोसिस वाला जो पॉइंट था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो लैक्टोबैसिलस होता है वो वेजाइना के लिए हेल्दी बैक्टीरिया होता है। आप दिन में जब भी पानी पिएं तो मेथी का पानी पिएं। 3 चम्मच मेथी को 2 से 3 लीटर पानी में उबाल कर रख लें, और पूरा दिन आप उसको ठंडा करके पी सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको आपको गर्म करके ही पीना है, लेकिन जैसे कि इस समय विंटर्स चल रही हैं तो गर्म पानी पीना अच्छा लगता है, तो आप हल्का सा गुनगुना करके भी पी सकते हो। जो मेथी होती है वो हमारे डाइजेशन को भी अच्छा करती है, और वजाइना के माइक्रोफ्लोरा और पीएच लेवल को भी मेंटेन करने में हेल्प करती है। आप दिन में 2 बार 2-2 चम्मच आंवला पाउडर को शहद में मिलाकर खाएं, या फिर आप आंवले का काढ़ा बनाकर भी पी सकते हो, या फिर आप उसको, जैसे अभी तो ठंड चल रही है तो फ्रेश आ रहे हैं आंवला जो होते हैं, उनको आप खा सकते हो शहद मिला के। सबसे ईज़ी तो वैसे फ्रेश भी खाना भी होता है, और अगर आप काढ़ा मत पीना, क्योंकि काढ़ा थोड़ा-सा कड़वा लगता है। तो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सही रहता है। अगर आप फ्रेश भी खा सकते हो, क्योंकि इस समय मिल जाते हैं इज़िली, तो आप फ्रेश भी खा सकते हो, और चूरन खा रहे हो, मतलब जो पाउडर होता है वो खा रहे हो, तो उसमें शहद मिलाओ और फटाफट से खा जाओ। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट, दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी ज़रूर पिएँ, और पॉसिबल हो तो 1 से 2 ग्लास में एक दिन में कम से कम आधा या 1 नींबू मिक्स करके ज़रूर पी लें। और अब आप इतना पानी पियोगे तो आपको सुसु भी बहुत ज़्यादा आएगी, तो जब भी आपको सुसु आए तो उसको आप रोकें ना, जब भी आए करने जाएँ, क्योंकि ज़्यादा देर अगर टॉयलेट रोकी जाती है तो जो उसमें बैक्टीरियाज़ होते हैं वो वहीं जमने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि आपको यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकती है। और यूटीआई की प्रॉब्लम होगी तो वेजाइनल डिस्चार्ज और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ज़्यादा तेज़ी से होने लगेगा सही होने की बजाय। तो जब भी सुसु आए तो फटाफट से जाओ और तुरंत कराओ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो फीमेल्स इंटीमेट वॉश यूज़ करती हैं, लाइक वी वॉश या फिर क्लीन एंड क्लियर टाइप के इंटीमेट वॉश यूज़ करती हैं, तो इन सबको भाई करना बंद कर दो यूज़, क्योंकि इनसे आपकी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ जाएगी। भले ही जब आप इसको यूज़ करोगे तो आपको ड्राई ड्राई और अच्छा-अच्छा फ़ील होगा, फ्रेश फ़ील होगा, लेकिन ये जो आपकी प्रॉब्लम है ना वो थोड़े टाइम की होगी ना, तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिन फीमेल्स को वेटनेस बहुत ज़्यादा रहती है, या फिर पसीना बहुत ज़्यादा आता है, या फिर जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनमें क्या होता है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जिसकी वजह से वो बैड बैक्टीरिया से लड़ नहीं पाते। इसके लिए आपने क्या करना है, नीम का पानी बना के रख लो और उसी से अपने आप को वॉश करो, क्योंकि जो नीम होती है उसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये कुछ आयुर्वेदिक उपाय हैं, आप इनको आज ही से बिना किसी डाउट के फॉलो करना स्टार्ट करो। ये आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और आपकी इम्यूनिटी को नेचुरली स्ट्रॉन्ग भी कर देंगे, जिससे कि आप आपकी बॉडी में जितने भी बैड बैक्टीरियाज हैं उनसे लड़ पाओगे, और अपने इस प्रॉब्लम को खुद ब खुद ठीक कर पाओगे। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो टुडे। आई होप you like this video. So please do like, share and subscribe for more such a informative videos. Till then, bye bye and take care.